उनको जलाल देंगे। मैं खुदावन के खादिम को दावत दूंगा, वो आएंगे और खुदावन के कलाम मुकद्दस को सुनाएंगे। मसीह यीशु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्रेज़ गॉड। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये खुदावंद का प्यार, उसका जलाल, उसका अबर, उसकी हजूरी है कि वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है ताकि उसके लोग उसके नाम की तमजीद करने वाले हों, उसके लोग उसके नाम को जलाल देने वाले हों और उसके लोग उसके नाम की परस्तिश करने वाले हों। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। जब हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो कुछ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो खुदा हमसे बातें कर रहा है। जब कलाम मुकद्दस को सुना जाए तो आप सबसे दरख्वास्त की जाती है बड़ी ही संजीदगी के साथ खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुनिएगा, क्योंकि खुदावंद का वादा था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। और हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा भरोसा है कि खुदावंद अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से शुक्रगुजारी के मुतल्लिक सीखेंगे और गुनाह के मुतल्लिक सीखेंगे। शुक्रगुजारी के मुतल्लिक खुदा हम सबको क्या सिखाता है और गुनाह के मुतल्लिक भी खुदा हमें क्या तरबियत देता है। आइए मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत थस्सलुनीकियों के नाम, पहला खत, उसका 5वां बाब और इसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। जलाल के आसमानी बाप, खुदाऊँ यीशु नासरी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद बजा लाता हूँ इस घड़ी, इस मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दी, ताकि आसमानी बाप हम तेरे मुकद्दस पाक कलाम को सुनने वाले हों। आसमानी बाप, आज के कलाम के वसीला से खुदाऊँ यीशु नासरी तो हम सब की ज़िंदगियों को तब्दील कर दे। आज के कलाम खुदाऊँ यीशु नासरी हमारी जहनों में खुदावंद जहन नशीन हो जाए, ताकि हम 100 गुना फल लाएँ और तेरे नाम को जलाल दें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, यीशु के नाम से आमीन। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम यहाँ पर जिस मकसद के लिए जमा है वो शुक्रगुजारी की इबादत है। शुक्रगुजारी की इबादत हम मसीही लोग जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा का खौफ करते हैं, खुदा के कलाम का लिहाज करते हैं, जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, वही लोग शुक्रगुजारी की इबादत को अरेंज करते हैं ताकि खुदावन उनकी इस शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए और खुदावन उनके घरानों को बरकत दे। और हम मसीह लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो काम अभी होने वाला है या जो काम अभी हो चुका है उसकी शुक्रगुजारी हम पर फर्ज है, लागू है, क्योंकि अगर हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो हम मसीह नहीं ठहरते। बाइबल मुकद्दस के अंदर शुक्रगुजारी के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे हवाला जात वाक़या हैं। शुक्रगुजारी का जो अल्फाज बाइबल मुकद्दस में आया है वो 55 दफ़ा आया है और पहली दफ़ा दाऊद नफीस ने शुक्रगुजारी के मुतालिक बयान किया। दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब और उसकी 50वीं आयत में शुक्रगुजारी के मुतालिक पहली दफ़ा जो आयत बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है वो ये है। अब जब पौलुस रसूल की हम बात करते हैं तो वो कहता है कि बिला नागा दुआ करो, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब ये खुदा की मर्जी है कि हम शुक्रगुजारी
کرتے رہیں, ہم دعا کرتے رہیں, ہم خدا کے حضور جھکے رہیں. صرف یہ نہیں, ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو. بعض اوقات جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, کسی روگ میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے, تو خدا کو ہم لوگ یاد کرنا بھول جاتے ہیں. لیکن پالوس رسول بیان کرتا ہے ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور اسی کے نام کو جلال دینا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ لفظ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے, شکر گزاری کا مطلب اعتراف کرنا ہے, خدا کی پرستش کرنا, عبادت کرنا, خدا کی تعریف کرنا ہے اور اس کے نام کو جلال دینا, تمجید کرنا اور اس کی پوجا کرنے کو شکر گزاری کہتے ہیں. اب بائبل مقدس میں جگہ بجگہ شکر گزاری کا ذکر ہمیں ملتا ہے, اور سب سے زیادہ ذکر جو شکر گزاری کا کیا گیا ہے وہ زبور کی کتابوں میں کیا گیا ہے. داؤد نفیس ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتا, ہر وقت اس کے نام کو جلال دیتا, اس کی پرستش کرتا, مدح سرائی کرتا, اور وہ جو زبور گایا کرتا تھا خدا ان زبوروں کے وسیلہ سے بڑے بڑے اور عجیب کام بھی کرتا تھا. زبور 50 اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے, جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. اگر میں اور آپ خدا کی شکر گزاری کی قربانی گزارتے ہیں تو آپ یقیناً خدا کی تمجید کرتے ہیں, آپ یقیناً خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, آپ یقیناً خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, آپ کو یقیناً خدا برکت دینے کو ہے. جو لوگ خدا کی شکر گزاریاں نہیں کرتے, جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بہت سارے منصوبے بناتے ہیں, اے خدا مجھے اچھی نوکری دے دے میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا, اے خدا میری شادی کرا دے میں شکر گزاری کروں گا, اے خدا میرا ویزا لگ جائے میں شکر گزاری کروں گا. سب چیزیں ہو جاتی ہیں, خدا ہر چیز مہیا کرتا ہے, لیکن ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. ملعون ہے وہ شخص جو خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتا. جب خدا کے کلام میں بتا دیا گیا ہے کہ ہر وقت شکر گزاری کرنی ہے, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے, کسی کام کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے, ڈرائیو کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے, نوکری کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے, ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے ہر وقت خدا کے آگے شکر گزاری کرنی ہے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. زبور 50 اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں گزارنا اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کرنا. جب آپ خدا کے حضور آ جاتے ہیں, جب آپ خدا کے ساتھ پوستگی کے ساتھ چلتے ہیں, جب آپ خدا کے ساتھ اپنے زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یاد رکھیے گا شکر گزاریاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں. شکر گزاری کے لیے یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو ہی آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں. شکر گزاری یہ نہیں کہ آپ نے 3-4 دیگیں دینی ہے, آپ نے کسی کو قربان کرنا ہے. اگر آپ خدا کے آگے جھک کر شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا اس شکر گزاری کو بھی قبول فرماتا ہے, کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا باپ ہے. وہ اپنے لوگوں کے مانگنے سے پہلے ہی ان کو مہیا کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. وہ ہر ایک چیز میں ہمارے لیے اوپن بیٹھا ہے. کیا ہم مسیحی لوگ خدا کے لیے اوپن ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے خدا کے لیے اپنے دلوں کو کھول رکھا ہے؟ کیا ہم خدا کے لیے اپنی زندگی کے لیے شکر گزاری گزارتے ہیں؟ کبھی کبھار سال میں 1 دفعہ یا 2 سالوں میں 1 دفعہ یا 6 مہینوں میں 1 دفعہ,
शुक्रगुजारी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी ज़िंदगियाँ इम्पोर्टेंट है। जब हम शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी के साथ साथ लेकर चलते हैं, तब भी हमारी ज़िंदगियों से हर किस्म की बीमारियाँ, मुश्किलातें, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। याद रखिएगा, शुक्रगुजारियाँ आपकी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। शुक्रगुजारियों के एवज आपकी मुश्किलातें ख़त्म हो जाती हैं। शुक्रगुजारियों के वसीला से आपकी सारी मुरादें, सारी मुनाजातें पूरी होती हैं, क्योंकि वो देने वाला बाप है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं तो हमारा खुदा जो हमारे दरमियान मौजूद है वो हमें मुहैया करता है। जब वो हमें मुहैया कर देता है तो वहाँ पर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी जाए। आज हम सब इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस ख़ानदान ने अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानी को खुदा के हजूर गुजराना है। याद रखिएगा, जब आप शुक्रगुजारी की कुर्बानी को सोच ही लेते हैं, दिल में सोच लिया, दिल में ही कह दिया कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें औलाद दी, हमारी बीमारी से हमें छुटकारा दिया, हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया, हमारी मुश्किलातों को ख़त्म किया, नौकरी दी, तभी आपको आपका खुदा आपकी सारी मुरादों को पूरा कर लेता है और आपकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमाता है। आमीन। शुरू में मैंने जिक्र किया था कि हम दो चीज़ों के मुतल्लिक सीखेंगे, शुक्रगुजारी और गुनाह के मुतल्लिक। सो हम गुनाह की तरफ चलते हैं। जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह आ जाता है, मुश्किलातें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो हम खुदा को भूल जाते हैं। जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी ज़िंदगियों से शुक्रगुजारियाँ ख़त्म हो जाती है। हम रोज़ बरोज़ दूर दूर खुदा से होते चले जाते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 7वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, चुनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता इसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस रसूल इस बात को डिफाइन करता है कि मैं जिस बात का इरादा करता हूँ, नेकी का इरादा करता हूँ, नेकी नहीं होती। बदी का इरादा नहीं करता तो बदी हो जाती है। गुनाह का इरादा नहीं करता, गुनाह हो जाता है। इंसान होते हुए इंसान एक गुनाह का पुतला कह सकते हैं। मट्टी का पुतला तो है लेकिन गुनाह का भी है। वक्त ब वक्त, जगह ब जगह गुनाह करता है। छोटे छोटे गुनाह जो हमें मालूम नहीं होते, बातों बातों में गाली गलौज कर देना, बातों में बदखोई करना, लालच, घमंड, एक दूसरे के खिलाफ बातचीत करना, ये गुनाह है जो हमारे जहन में नहीं होता लेकिन वो हो जाता है। और उसका करवाने वाला कौन है? कौन है? इब्लीस। जब हम शुक्रगुजारियाँ खुदा के हजूर करते रहते हैं, अय्यूब जो हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करता रहता, खुदा को याद करता रहता, खुदा के हजूर झुकता, अपने बच्चों को बुलाता और उनके खुदा के हजूर उनके लिए कुर्बानियाँ गुजरानता, तो भी शैतान उसको आजमाने के लिए आ जाता है। अब आजमाइशें दो किस्म की हैं। एक वो आजमाइश है जो खुदा की तरफ से है, एक वो आजमाइश है जो शैतान की तरफ से है। आजमाइश दो तरह की है, एक आजमाइश खुदा की तरफ से है, दूसरी आजमाइश शैतान की तरफ से है। जो शैतान की तरफ से आजमाइश होती है वो बहुत अलग होती है। वो आजमाइश आपको गिरा देती है, वो आजमाइशें आपको ज़मीन पर पटक देती है, वो आजमाइशें आपको बीमारियां तो लगाती है लेकिन मारती नहीं। जैसे अय्यूब के ऊपर आजमाइश आई, जैसे अय्यूब के ऊपर आजमाइश आई, आदम और हवा के ऊपर आजमाइश आई,
शैतान ने उनको भड़काया, उन्होंने उसी फल को खाया। यस्सु के ऊपर आजमाइश आई, लेकिन यस्सु अल मसीह उस आजमाइश पर पूरा ना उतरे। यस्सु अल मसीह ने उस आजमाइश को खत्म कर दिया, उसको ठुकरा दिया। ऐ शैतान दूर हो जा। लेकिन इंसान होते हुए हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। एक आजमाइश खुदा की तरफ से है जो अय्यूब पर आई, जो खुदा के नबियों पर आती रही, इब्राहिम पर आई कि तू अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे। ये खुदा की तरफ से आजमाइश थी। बहुत सारे खुदा के ऐसे नबी हैं जो बीमारी के साथ मर चुके हैं, जिनको ला इलाज बीमारियां थी। हम सोचते हैं कि जो बीमारी के साथ मरता है वो शैतान की तरफ से है। ऐसा बिल्कुल नहीं। बीमारियां नबियों को भी होती थी। नबी भी खुदा के हजूर मरे हैं बीमारियों के साथ, लेकिन हमें आखिर दम तक खुदा के साथ साथ चलना है। अब हम गुनाह की बात कर रहे थे, तो पहला गुनाह घमंड की वजह से हुआ। हिजकिय्याह की किताब, उसका अगर हम 28वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र है ए सुबह के रोशनदार सितारे। किसके बारे में जिक्र है? लूसीफर के बारे में। पहला गुनाह घमंड की वजह से हुआ, और जमीन पर जो पहला गुनाह किया गया वो लालच की वजह से हुआ, आंखों की वजह से हुआ, जो आदम और हवा ने पैदाइश की किताब 3 बाब में जिक्र है। जब हम गुनाह को अपनी जिंदगी से हटा देते हैं, जब हम गुनाह को अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आते, आजमाइशों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते, तब ही हम अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारियों को ला सकते हैं। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुदा के हजूर झुके रहें। हम मुसीबत में हो, हम परेशानी में हो, हम दुख में हो, हम टेंशन में हो, हम किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, हमें हर वक्त खुदा के नाम को जलाल देना है, उसी की शुक्रगुजारी करनी है और उसी की तारीफ करते रहना है। क्योंकि पौलुस रसूल इस बात को डिफाइन करता है कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, बिला नागा दुआ करना है और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है और गुनाहों से बचे रहना है। खुदा ये सुनासुरी आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे।